हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान गाइस। आप सब जानते हैं जेके बैंक ने बैंकिंग एसोसिएट दैट इज़ बीए, प्रोबेशनरी ऑफिसर दैट इज़ पीओ, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट की है जहां पर पीओ की नियर अराउंड 350 वैकेंसीज है, बैंकिंग एसोसिएट की नियर अराउंड 1500 वैकेंसीज है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। ऑल्दो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो अभी सामने देखने को नहीं मिली, बट विद इन डेज वो भी देखने को मिलेगी। वर्ड मैंने जैसे आप सबको पहले बताया ही है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश यहाँ पे हमारा फोर्टे है। और आज मुझे मौका मिल चुका है कि मैं अपने होम ग्राउंड पे उतरूँ। आज से रीजनिंग, क्वांट, इनके रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। मेरे से एज एन इंडिविजुअल, हमारी विंग्स पूरी टीम से एज अ टीम जितनी बन पाएगा आपकी मदद करना है, हेल्प करना, वो हम आपकी करेंगे। फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स हम वो करते आ ही रहे हैं। और एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल रहा होगा लाइव बैचेस, ये वो फलाना ढिंगाना। मैं ये चीज़ आपको बताऊँ कि मैं भी ये समझता हूँ कि जब स्टूडेंट एज अ बिगिनर होता है या फिर वो सब स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है अब वो अप्रोच कर रही है, ख़त्म होने वाली है एलिजिबिलिटी उनकी, तो उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा होता है, जिसकी वजह से जो कुछ भी उनके सामने आता है, पॉपअप करता है, वो उसको ज्वाइन करते हैं, पैसे खर्चते हैं। और उनको ये चीज़ का मालूम नहीं होता कि यार ये कहीं पे हम प्रोडक्टिव चीज़ों में ही लगा रहे हैं या फिर यहाँ से हमें कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो आप भी जानते हैं JNK में 2G चल रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। 2G पे लाइव बैचेस बड़ा मुश्किल है उसमें वो चीज़ें चलाना। और जब ये चीज़ें ख़त्म होगी, 4G जो है वो ऑन होगा, तो विंग्स जो हमारी टीम है वो इसके ऊपर भी वर्क करेगी। फ़िलहाल के लिए आपको अपनी हार्ड अर्न मनी मदर फादर की कहीं गलत जगह पे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो दिस इज़ योर डिसीजन। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने ही, मैं बता ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, डिसीजन तो आपका है। बट फिर भी शायद आपको आज ये वाले वीडियो देखने के बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या कंटेंट आपको रीजनिंग क्वांट का मिलने वाला है। ऑल्दो पहले भी पता है, इसकी वीडियोस कुछ अपलोड पहले भी हो चुकी है। आज हम रीजनिंग शुरू करेंगे। और जैसे मैंने सिलेबस की डिस्कशन शुरू की थी, मैंने बताया था आपको कि रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स को पहले हिट करना है, 5-5 नंबर के टॉपिक्स कौन से हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि हमारा फेसबुक पे विंग्स उड़ान नाम से ग्रुप है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की पूछी जाती है प्रीलिमिनरी में, तो ये आनी ही है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिलती नहीं है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स जो है, मैक्सिमम बोलूँगा मैं, सभी को नहीं, वो उसकी नहीं है क्लैरिटी। अब मेरी अप्रोच होगी कि मैं आपको जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो दोनों की तरह, दोनों के साथ ये चीज़ें जो है वो बताई जाए। इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है या इनइक्वालिटी यूज़ क्यों करते हैं हम? देखो, जब भी किन्हीं चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो इस इनइक्वालिटी का यूज़ होता है। कौन से सिंबल्स देखने को मिलते हैं? देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपको सिंबल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ऑल्दो मैंने अभी इनका नाम नहीं लिया, क्या रीज़न है नाम ना लेने का, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं आप सबसे पूछूं मुझे बताओ इस सिंबल को क्या बोलोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल से सर दिस इज लेस देन। ऑल्दो वो गलत नहीं है, बिकॉज हमें बचपन से ये सिखाया जाता है यार ऐसा कुछ दिखे तो उसे लेस देन बोलना है। बट अगर मैं आपको बोलूं मैं इसे ग्रेटर देन भी बोल सकता हूं। फिर अब देखते हैं कैसे। मान लो मैंने यहां x लिया, यहां y लिया। अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करता हूं तो जो आप सोच रहे थे वो सही था। क्या? x इज स्मॉलर देन y। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट अगर मैं रीड करूं ऐसे, तो यार y जो है वो ग्रेटर नहीं होगा x से। खुद सोचो, अगर x छोटा है y से तो इसका मीनिंग y जो है वो बड़ा होगा ना फिर x से। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं y इज ग्रेटर देन x। तो फिर बात बनी ना कि सेम सिंबल को लेस देन भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है, फ्रॉम विच साइड यू आर व्यूइंग द सिंबल, किस साइड से आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं इनमें यहीं पे स्टूडेंट जो है वो गलती करता है। आई होप अब वो आपको समझ आया होगा जो मैं पॉइंट समझाने वाला था। देखो, एक पॉइंट मैं आपको बोल दूं, जस्ट अ सेकेंड, इरेजर कहाँ पे है?
यहां देखो अब अगर आप इस सिंबल को लेस देन भी बोलते हो कोई बात नहीं चलेगा, बट मीनिंग समझ होना चाहिए, राइट से रीड करेंगे ग्रेटर देन भी है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेनली इन 5 सिंबल का यूज किया जाता है। ऑल्दो एक नॉट इक्वल्स टू सिंबल जो है उसका भी कहीं पर बुक्स में यूज देखने को मिला है, एग्जामिनेशन में मैंने तो खुद नहीं देखा कभी आज तक। अब बात करते हैं इन सिंबल्स को हमने यूज कैसे करना है, किन्हीं चीज को बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कोई सवाल गलत नहीं होगा। और देखो ये ऐसे सवाल है जो 2 मिनट में 5 सवाल लगभग 2 से 2.5 मिनट में किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 1 मिनट में करने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैंने पहले भी बोला जो चीज़ें पॉसिबल है मैं वही बोलूँगा। 2 मिनट में या 2.5 मिनट में अगर आप ये 5 सवाल करते हो प्रॉपर, बहुत हेल्प होगी आपको। जब भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल मिलते हैं, जब भी ये 2 सिंबल्स आपको मिलते हैं तो याद रखिएगा इनको हमने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। इनको मैंने 100% लिखा, मैं ये भी बोल सकता हूँ ये किंग है सभी सिंबल्स के, ये राजा हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये 100% का कहीं यूज़ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में ये डालने के लिए जब भी ये दिखेंगे आपको सिंबल्स, आपको इनको इज्जत देनी है। क्लियर? जब भी लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलता है तो इनकी प्रेफरेंस ऊपर वाले सिंबल से कम है। मैंने 50% दी, राजा के बाद नीचे वाली पोजीशन पे वजीर होता है तो मैंने वो बोला। और लास्ट में जब भी आपको इक्वल्स टू दिखेगा तो मैंने उससे भी कम दे दिया 25%, जिसे मैं सिपाही भी बोल सकता हूं। इट मीन्स जब भी आपको ये सारे सिंबल्स एक साथ मिलेंगे तो सबसे प्रेफरेंस वाला सिंबल कौन सा होगा, सबसे हाई प्रायोरिटी वाला सिंबल कौन सा होगा, लेस देन और ग्रेटर देन, और उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू की सबसे कम प्रेफरेंस है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी बात, मान लो मेरे को ये वाले सिंबल्स नहीं मिल रहे, सिर्फ यही वाले सिंबल्स मिल रहे हैं, तो फिर मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, इनको, ना कि इसे। क्लियर है? परसेंटेज मैंने यहां इसीलिए लिखा है कि आपके माइंड में ये चीज डल जाए। जरूरत नहीं है इस परसेंटेज को कहीं भी इस्तेमाल करने की, नाम भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिए। अब आते हैं इनको यूज कैसे किया जाता है। देखो जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो आपको पता है कुछ इस वे में सिंबल्स दिखेंगे, वेरिएबल्स के बीच में कुछ सिंबल्स होंगे। मैंने यहाँ सिर्फ अभी सिंबल्स लिए हैं जिनको हम गेट्स भी बोल सकते हैं। अगर तो हमें एक ही शेप जैसे गेट्स मिल रहे हैं या एक ही शेप जैसे सिंबल मिल रहे हैं, शायद कोई स्टूडेंट सोचे सर यहाँ पे तो गलत हो गया, चेंज हो गया। नहीं, शेप एक जैसी है। देखो लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, चाहे नीचे इक्वल टू भी आ जाए मगर शेप अगर एक जैसी मिलेगी, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, आप ट्रैवल कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, कंपैरिजन करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझना। देखो नीचे मैंने क्या किया, नीचे दोबारा से सिंबल्स की शेप एक जैसी है बट ये इक्वल टू आ गया, अकेला है। पहले तो इसके साथ था, अब अकेला है। इक्वल टू इज वेरी फ्रेंडली सिंबल। इक्वल टू जो है वो बहुत फ्रेंडली है, इक्वल टू से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये ट्रैवल क्यों करना है, कंपैरिजन के लिए। ये चारों पॉइंट समझाने के बाद मैंने कुछ नीचे लिखा है, उस पर बात करेंगे। अब यहां देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, सेम शेप आ गई। इट मींस यहां भी मैं बोलूंगा गेट्स और ओपन, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप ट्रैवल कर सकते हैं सो दैट आप कंपैरिजन कर सको। और नीचे वापस से एक जैसी शेप है, इक्वल टू आया, बट मैंने बोला फ्रेंडली सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गेट बंद नहीं करेगा, आप ट्रैवल कर सकते हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इन ऑल द अबव केसेस गेट्स आर ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। यू कैन ट्रैवल फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, लेफ्ट से या राइट से, फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बात आती है सर ये समझ आया, फिर गेट्स क्लोज कब होते हैं, कब हमें पता चलेगा कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देखो ये सिंबल्स देख रहे हो आप, मैं यहां से यहां तक ट्रैवल कर सकता हूं क्योंकि सेम शेप है सिंबल्स की, बट यहां पर मुझे लेस देन के बाद मिल गया ग्रेटर देन, हो गए ऑपोजिट सिंबल्स। अब इसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते।
इसी जगह पे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकते थे क्योंकि शेप सेम थी, बट दोबारा ऑपोजिट यहाँ तक, यहाँ पर आ गए ऑपोजिट सिंबल, आगे ट्रैवल नहीं कर सकते। नीचे देखो ग्रेटर 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 ग्रेटर, यहाँ तक आप ट्रैवल कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ आ गए ऑपोजिट सिंबल, आगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर राइट से चलोगे तो यहाँ से लेके इधर तक ट्रैवल कर सकते हो, ऑपोजिट सिंबल, आगे नहीं जा पाओगे। अबव आर द केसेस ऑफ क्लोज्ड गेट्स। तो क्लोज्ड गेट्स के केसेस क्या होते हैं, आई थिंक आपको वो भी अब समझ आ चुका होगा। तो ये हमारा बेसिस या बेसिक्स थे इनइक्वालिटी चैप्टर के। अब मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है, इस सवाल में मैंने लगभग 20 के अराउंड जो है वो नीचे और सवाल लिए, सो दैट मैं प्रॉपर वे में समझा पाऊँ क्या ये पूछ रहे हैं हमसे। ऑल्दो जब ये एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर कोई ऐसा सवाल देगा इतना लंबा, नीचे 2-3 सवाल होंगे, और किस वे में एग्जाम में पूछे जाते हैं वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, अब समझना ध्यान से। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहा हूं, उसके बाद रियल कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप, पहले इन्होंने हमसे पूछा क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ये सही है या नहीं है ये बताओ आप हमें। अब बच्चे क्या करते हैं, वो अपने माइंड में जो बचपन में समझाया जाता है वो बोलेंगे अच्छा ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये भी इससे बड़ा हुआ, यहाँ चल जाएगा। ऐसे केसेस में दिक्कत आएगी, तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमने। वो ट्रिक्स इसीलिए बनाई गई हैं कि हमें जल्दी में ये चीज़ें हो पाए। देखो कैसे। पहला स्टेप आपको देखना है किन के बीच में सिंबल पड़ा हुआ है, ए और सी के बीच में। यहाँ आ जाओ ए और सी के बीच में, क्लियर, देखने सिंबल्स पड़े हुए हैं। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला कि आप देखो क्या आप ए से सी तक ट्रेवल कर सकते हो। यस आई कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी बिकॉज गेट्स आर सेम इन शेप, वी कैन ट्रेवल। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने देखना है क्या ये सिंबल यहां पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, इवन 2 जगह पे पड़ा हुआ है। और लास्ट 4th स्टेप, फिर आपने देखना है कि प्रेफरेंस क्या है सिंबल की। देखो अब देखो, मुझे चाहिए था ग्रेटर देन, और वो ए और सी के बीच में पड़ा हुआ है। जब मैं ए से सी तक जाता हूं, चाहे वो 2 जगह पड़ा है ना, और ग्रेटर देन ही चाहिए था ना, इट मींस दिस विल फॉलो। फॉलो का मीनिंग होता है ये सही है। आगे देखो कहां गलत होगा वो भी देखेंगे। बात आती है ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला, सिंबल ढूंढो, मिल गए। दूसरा स्टेप क्या बोला, आप ट्रैवल कर सकते हो ए से डी तक, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सेम शेप है, दिख रही है। तीसरा मैंने क्या बोला आपको, जो सिंबल पड़ा हुआ है ग्रेटर, वो यहां कहीं है, इधर भी है, इधर भी है। अब 4th क्या बोला, प्रेफरेंस देखते हैं। हमें चाहिए ग्रेटर पड़ा हुआ है, मगर इस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है। और मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से ज्यादा प्रेफरेंस ऊपर वाले सिंबल्स की है, यही बोला मैंने। और जो हमें चाहिए वो पड़ा है, प्रेफरेंस वाला है, तो ऐसे केस में ये भी जो है वो फॉलो करेगा। अभी आपको पता चलेगा कहां ये नहीं करने वाला, जस्ट वेट। नेक्स्ट देखो क्लैरिटी कैसे मिलती है। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ए और डी पड़े हैं। अब मैं स्टेप्स रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आप ट्रैवल कर सकते हो ए से डी तक, बिल्कुल कर सकते हो। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा है, बट इसका बाप भी यहां पे है, किंग सिंबल पड़ा है। जब ऐसा कोई केस आ जाएगा, आपको जिसकी जरूरत है वो तो है, मगर उसका बाप सिंबल जो है, किंग सिंबल, वो पड़ा होगा, तो ये चीज जो है वो हो जाएगी डजंट फॉलो, गलत। ये क्लियर हो गया। मैं 5 के बाद फिर रियल कॉन्सेप्ट्स पे आता हूं। नेक्स्ट देखो, सी ग्रेटर देन ई, इसके करते हैं अब हम रब। अब सी और ई की बात करते हैं। ये आ गया सी, ये आ गया ई। सी से ई तक आप ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम शेप आ गई। सी और ई के बीच में ग्रेटर देन पड़ा हुआ, कहीं नहीं पड़ा हुआ। ये मत बोलना ये ग्रेटर देन नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, सिंबल ही नहीं पड़ा। जब सिंबल ही नहीं पड़ा तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत है, डजंट फॉलो। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। दोबारा सी और ई की बात हो रही है, हम ट्रैवल कर सकते हैं,
जिस सिंबल की जरूरत है वो पड़ी है यहाँ पे बिल्कुल, बट क्या इसका बाप तो नहीं पड़ा यहाँ पे, उसका ध्यान देना हमने, नहीं यार मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे ग्रेटर देन। इट मीन्स जिस सिंबल की जरूरत है वही यहाँ पे पड़ी हुई है, तो दिस विल ऑल्सो फॉलो। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट देखो, C इक्वल्स टू F, दिस इज C, दिस इज F, गेट्स आर ओपन, सेम शेप है ना, इक्वल्स टू पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा है। फिर वही बात, इक्वल्स टू का बाप वाले सिंबल्स दो पड़े हुए हैं। अब मैं ये लैंग्वेज यूज इसीलिए कर रहा हूं आपको समझ आए। इक्वल्स टू के दो सिंबल पड़े हुए हैं जो इससे हाई प्रायोरिटी वाले हैं, ऐसे केस में मैंने क्या बोला, ये फॉलो नहीं करने वाला। क्लियर ये पॉइंट? लास्ट देखते हैं, लास्ट इज C ग्रेटर देन G। अब बात हो रही है C और G में, देखो C से G तक आप ट्रेवल कर सकते हो, बिल्कुल सेम शेप है, आप ट्रेवल कर सकते हो। हमें चाहिए ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अब सिंबल्स तो बाकी भी है, वो इससे कम प्रेफरेंस वाले हैं, हमें नहीं डरना उनसे। जो हाई प्रेफरेंस वाला चाहिए था वो पड़ा हुआ है, तो दिस विल फॉलो, ये सही होगा। अभी क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको लगभग 7 सवाल करवाए, जहां पर अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करो। ये हो गए जो ट्रिक्स यूज किए, ऐसा होता क्यों है, मैं उस कॉन्सेप्ट पे भी आता हूं। एक नजर टाइमर पे मारते हैं। देखो गाइज, अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऐसा क्यों हुआ। मैंने ये तीन उठाए यहां से, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये उठाए, और पहला बोल रहा था A C से बड़ा है या नहीं। देखो मान लो मैं यहाँ C को कोई भी वैल्यू देता हूँ, मैंने C को वैल्यू दे दी 2, B C से बड़ा है ना, तो B C से बड़ा है तो 2 से तो बड़ा ही होगा, मैंने वैल्यू दे दी 3। A B से बड़ा है ना, तो 3 से बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू ले लो 5, 4 ले लो, 5 ले लो। तो अब क्या A और C का रिलेशन अगर मेरे से कोई पूछ रहा है 5 2 से बड़ा नहीं होगा, होगा या नहीं, तो इट मीन्स A ग्रेटर देन C जो है वो सही हुआ ना, तो यहाँ भी तो हमने सही किया ना। बट ऐसे अगर हम करेंगे, इतना टाइम नहीं ना हमारे पास, वैसे करेंगे जल्दी चुटकियों में होगा। दूसरा देखो, अब मैंने A से लेके D तक के सिंबल्स यहाँ उतारे हैं, ग्रेटर 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 देन इक्वल्स टू, और हमसे इसने A और D के बीच में रिलेशन पूछा है। देखो D को कोई भी वैल्यू दे देते हैं, 2 दे देते हैं। C जो है वो D से बड़ा भी हो सकता है, C जो है वो D से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। देखो अब ध्यान से, अगर तो C D के इक्वल हुआ तो मैं C को क्या वैल्यू दूंगा, मैं पहले इक्वल वाला केस ले रहा हूँ, C को क्या वैल्यू दूंगा 2 ही, क्योंकि इक्वल है। B C से बड़ा है तो B को मैंने 3 दे दी, A B से बड़ा है, A को मैंने 4 दे दी। क्या A D से बड़ा हुआ या नहीं, 4 2 से बड़ा है, इसका मीनिंग A D से बड़ा जो है वो होगा। यहां भी तो सही लिखा। अभी आप सोच रहे होंगे सर यहां आपने इक्वल वाली वैल्यू दी, चेंज करो, ये लो मैं चेंज करता हूं, C को बड़ा देता हूं D से, मतलब C को मैं 3 दे देता हूं, ग्रेटर वाला, ठीक। B C से बड़ा है, ये लो 4 मिल गई, A B से बड़ा है, ये लो 5 मिल गई। क्या ये क्लियर हुआ? क्या 5 2 से बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल बड़ा हुआ। इट मीन्स अभी भी तो A ग्रेटर देन D जो है वो फॉलो करेगा, जैसे हमने यहां पे किया। तो ये थे जो हम कॉन्सेप्ट्स जो हैं लगा रहे थे इनके ऊपर, रियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे वाले सवालों के ऊपर। मैं ये रब कर रहा हूं, तो गाइज ऐसे हमने करना नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। करना हमने शॉर्ट ट्रिक से है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8। अब हमारा हल्का सा स्पीड में काम होगा। D ग्रेटर देन I, दिस इज D, दिस इज I। D से I तक सिंबल तो मिल गए, क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं? मैं D से I तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं G तक जा सकता हूं, इसके आगे नहीं जा सकता। क्यों? ऑपोजिट सिंबल आ गए, और जब ऑपोजिट सिंबल आ जाते हैं, मैंने क्या बोला, गेट्स आर क्लोज्ड, यू कैन नॉट कंपेयर। इफ यू कैन नॉट कंपेयर, दिस विल नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा। F ग्रेटर देन H, दिस इज F, दिस इज H, F से H तक जा ही नहीं सकते, ऑपोजिट सिंबल आ गए, हमारे लिए इजी काम है, कंपैरिजन ही नहीं करना, फॉलो ही नहीं करेगा। दिस विल ऑल्सो डजंट फॉलो। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है ये देखो, मैं ये वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, f ग्रेटर देन g लेस देन h। देखो ये पहला टॉपिक है आपका, बिगनिंग से करवाया जा रहा है, ज़्यादा भी टाइम लगेगा आपको समझना है, मगर ध्यान से समझना। h को मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, मान लो मैंने 2 वैल्यू दे दी, ठीक है, 2 भी छोड़ो, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 4 दे देता हूँ। g जो है वो h से छोटा है, h से छोटा है तो मैं g को वैल्यू दे देता हूँ मान लो 1, एग्जाम्पल के तौर पे छोटा है ना, और f जो है वो g से बड़ा है। अगर f g से बड़ा है तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 1 से बड़ा क्या आ सकता है, और 1 से बड़ा जो है मैं ले लेता हूँ वो 2 ले लेता हूँ। इस केस में f जो है वो h के साथ, f जो है वो लेस हो गया h से, हो गया, बट डिपेंड तो वैल्यूज पे करता है ना। देखो f जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है h से, अब वो कैसे, मैंने h को वैल्यू दी है 4, h को वैल्यू क्या दी है 4, g जो है वो h से छोटा है, चलो मैंने g को वैल्यू दे दी 3, f जो है वो g से बड़ा है, 3 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, ये लो मैंने 6 ले लिया। अगर मैं 6 ले लूं तो f जो है वो तो h से बड़ा भी हो सकता है बड़ा ही नहीं, इवन इक्वल भी हो सकता है। कैसे, देखो यहां 6 दिया ना मैंने, f g से बड़ा है तो मैं f को 4 भी तो दे सकता हूं, और 4 और 4 वो बराबर भी तो हो गए। इट मींस हम तो f और h के बीच में कोई कंपैरिजन करना चाहें हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी ये चीज़ें मैंने, क्योंकि मैंने बहुत इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, मैं बता पा रहा हूँ इसीलिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होए। खाली ये नहीं कि गेट्स डिफरेंट है, ऑपोजिट है तो क्लोज, समझना भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, O लेस देन L, दिस इज O, दिस इज L, समझना ये O है ये L है, OL आ गया। कुछ बच्चे सोचेंगे ये वाला सिंबल जो है वो पड़ा भी है तो ये सही होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, क्या आपने सोचा दिस टाइम यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये लेस देन सिंबल है, बट यहां से जब आप रीड करोगे, रीड करो O ग्रेटर देन N, ग्रेटर देन M, ग्रेटर देन L, O और L के बीच में लेस कहां आया, जब आया ही नहीं तो फिर ये तो गलत हुआ ना। देखने पे मत जाओ सिंबल्स की, ओरिएंटेशन भी चेंज हुई है, पहले O लेफ्ट में था अब राइट में गया है, उस चीज पे गौर फरमाओ, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो O ग्रेटर देन L, दिस इज O, दिस इज L, यू कैन ट्रेवल। जब दिक्कत आती है रीड करो सिंबल्स को, ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर 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 पड़ा हुआ है, ग्रेटर सबसे ऊपर प्रेफरेंस वाला है, जरूरत इसी की है तो ये फॉलो करेगा ऐसे केस में। O ग्रेटर देन इक्वल्स टू K, दोबारा से देखो O और K के बीच में बात हो रही है। यस यू कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पूछा है, ग्रेटर 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 सिंबल भी पड़ा हुआ है, बट वही सिंबल का बाप पड़ा है क्योंकि इससे ज्यादा प्रेफरेंस इसकी होती है, ऐसा होगा तो फॉलो नहीं करेगा, बता चुका हूं। O ग्रेटर देन K, दिस इज O, दिस इज K, अगेन यू कैन ट्रेवल फ्रॉम O टू K। ग्रेटर देन कौन सा है, ग्रेटर देन चाहिए, और ग्रेटर देन तो बहुत जगह पड़ा है, उससे लीस्ट प्रेफरेंस वाला पड़ा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो है और हाईली प्रेफरेबल है, दिस विल ऑल्सो फॉलो। L इक्वल्स टू I, अब इस पे आते हैं L और I में, दिस इज L, दिस इज I, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम L टू I। हमें चाहिए इक्वल्स टू पड़ा है बट उसके बाप पड़े हुए हैं, ये भी हो गया गलत, हो रहे हैं स्पीड में। अब L ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, दिस इज L, दिस इज I, आप L से I तक ट्रेवल कर सकते हो, रीड कर लो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, राइट से जा रहे हैं, यही सिंबल सही है और ये पड़ा भी है, इससे लीस्ट वाला पड़ा, डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सही हो गया, ठीक। L ग्रेटर देन H, दिस इज L, दिस इज H, आपको ग्रेटर चाहिए, क्या ग्रेटर पड़ा हुआ है, पहले गेट्स देखो, गेट्स तो ओपन है, बिल्कुल ग्रेटर पड़ा है, हाईली प्रेफरेबल है, इसका तो कोई दादू नहीं है ना,
ये तो हाईली प्रेफरेबल है, इट मींस ये भी फॉलो करेगा। क्लियर? इसे भी रब करते, आई ग्रेटर देन एफ, दिस इज आई, दिस इज एफ। क्या आप ट्रैवल कर सकते हो? इधर तक कर सकते हो। क्या इसके आगे जा सकते हो? ऑपोजिट सिंबल्स नहीं जा सकते। इट मींस दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी सही नहीं है। आई लेस देन एफ, यार दोबारा आई और एफ के बीच में बात हो रही है, ऑपोजिट सिंबल है, लेस हो ग्रेटर हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इनमें से कुछ भी सही हो सकता है। मैं पहले नीचे एग्जांपल देके बता भी चुका हूं आप सबको। ठीक, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, दिस इज एल, दिस इज जे। आप ट्रैवल कर सकते हो बिल्कुल। ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, पड़ा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जगह पड़ा है, इससे ऊपर बात तो नहीं है, नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इट मींस दिस विल आल्सो फॉलो। एंड द लास्ट वन इज O greater than G, this is O, this is G। अब ध्यान से समझिएगा भाई, लास्ट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। O से G तक क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं? सेम सेम सेम, यस, सभी सेम सिंबल्स। चाहिए ग्रेटर, ग्रेटर तो हजारों जगह पड़ा है, बाप यही है सभी का, इसका दादा कोई नहीं है, तो इससे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए है हाईली प्रेफरेंस वाला है, दिस विल आल्सो फॉलो। तो गाइज ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो इनइक्वालिटी के लिए आपको पता होने चाहिए। आई होप आप सबको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपको और मिलनी चाहिए, मुझे पता है चाहोगे ज़रूर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। यकीन मानो, जब इंसान की कोई दुखी हो किसी भी वजह से, तो जब कमेंट्स रीड करता है ना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इवन 2 दिन से, बिकॉज किसी कारण की वजह से मेरा नहीं था मूड ठीक। बट जब मैंने कल फिजिक्स की एक वीडियो अपलोड की थी जो कई दिनों पहले बनाई थी, बच्चों के जो कमेंट्स आए नीचे, मतलब एक पावर मिल जाती है अंदर से। तो आज दोबारा से मैं हाई एनर्जी लेते हुए सुबह आया वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां हम इनके आगे वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, अब क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।